नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी अपडेट। काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट देखने मिलता है, सबसे पहला है कि लिस्ट कब तक जारी होगी, और दूसरा कमेंट जो ज़्यादा संख्या में देखने मिलता है कि क्या सभी को आवेदन करना है या फिर क्या सभी को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। तो इन सब के बारे में मैं आपको आज कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है वो है अतिथि शिक्षक को अपडेट करने के लिए। कुछ समय पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी वर्ग 3 की, हालांकि बाद में उसको हटा लिया गया था, लेकिन वहां पर कुछ पॉइंट जो क्लियर किए गए थे। अगर आप यहां देखें, भर्ती प्रक्रिया के चरण, इसमें जो सबसे पहला चरण बताया गया था, इसमें कहा गया था कि पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस या सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उनसे इस चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं की जाती। यानी कि जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उनको ये विकल्प चुनना है जो अतिथि शिक्षक हैं। तो जैसा कि आपको विज्ञप्ति में बताया गया था, वैसा ही यहाँ पर सबसे पहला विकल्प आपको मिला है कि 17 तारीख से 24 नवंबर तक आपका अतिथि शिक्षक का अपडेट कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया आपकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है। अगला पॉइंट इसमें जो बताया गया था, तदुपरांत राज्य स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। तो यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय करने के बाद आपकी मेरिट सूची जारी की जाएगी और उस मेरिट सूची में जिन लोगों के नाम होंगे उन सभी को यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है जैसा वर्ग 2 में हुआ था, वहां पर सभी पास अभ्यर्थियों से डॉक्यूमेंट अपलोड कराए गए थे, लेकिन वर्ग 3 में यहां पर क्लियर किया गया है कि जिनके मेरिट लिस्ट में नाम होंगे उन सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आगे इसमें कहा गया है, यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि किससे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर लिस्ट जारी होगी, उसके बाद ही आपको जिन लोगों के नाम लिस्ट में आएंगे उन सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अब दूसरा सवाल ये है आपका कि ये लिस्ट कब तक जारी होगी जिसमें सारे नाम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल पर जो सबसे पहला अपडेट देखने मिला है वो है आपका 17 नवंबर से 24 नवंबर तक आपका अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ पर अपडेट करना है। तो ये डेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड की डेट आपको अलग से दी जाएगी। अब हो सकता है कि डेट आपकी इस बीच भी हो सकती है, इसके आगे भी हो सकती है। जो भी डेट यहाँ पर निकल कर सामने आएगी वो सारी चीज़ें आपकी पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगी और जैसे ही पोर्टल पर वो डेट आएगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि आखिर आपकी लिस्ट कब तक जारी होगी। तो देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो भी यहाँ पर ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके आसपास यहाँ पर आप मान के चलिए नवंबर के लास्ट तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके कुछ दिन पहले आपको लिस्ट जारी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि डिपार्टमेंट और पहले भी लिस्ट को जारी कर सकता है, जिससे आपके वहाँ पर जितने भी नाम उस लिस्ट में होंगे आप सभी को वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पास अभ्यर्थी हैं आप सभी लोग अपने अपने दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम है, कभी भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब 31 अक्टूबर को आपकी नई विज्ञप्ति जारी होने वाली है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट कुछ परिवर्तन कर दे, परिवर्तन करने से आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप सभी जितने भी पास अभ्यर्थी हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर उसमें सभी से बोला जाएगा तो सभी को करना पड़ेगा, और अगर लिस्ट जारी करने की बात की जाएगी तो बिल्कुल वहाँ पर जिनके नाम लिस्ट में होंगे उन सभी को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसके कुछ दिन पहले आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे ही कोई और नया अपडेट निकल कर सामने आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।